Hi everyone, welcome to Mentor Box। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेटा जी, अगर मैं बात करती हूँ नीट की काउंसलिंग की, तो नीट का पेपर सबसे पहले हम लोग क्यों दे रहे हैं कि हमें एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, हमें एक वो सीट मिल जाए जिसके लिए हम लोग पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब ये सीट पाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक, मैं एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं, पहला तरीका वो। और दूसरा वो हो गया जिसमें मैं स्टेट की काउंसलिंग में, जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस स्टेट का डोमिसाइल मेरा है, उस स्टेट से मैं पार्टिसिपेट करूं। बट बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा, दोनों में से मुझे कौन से कोटा पे ज्यादा डिपेंडेंट रहना चाहिए, कौन सा कोटा है जो ज्यादा सेफर है टू गेट दैट वन सीट। क्योंकि एट द एंड मोटिव यही है कि हमें वो एक पर्टिकुलर सीट चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जो बच्चा काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ नहीं जानता है या थोड़ा बहुत जानते हो, बेटा जी आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हो काउंसलिंग को। सबसे पहली चीज ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर बार बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिसके वजह से उनसे कम रैंक लाया हुआ बच्चा उनसे बेटर कॉलेज में बैठा होता है सेम कैटेगरी पे। बहुत सारे केसेस है, तो हम लोग इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, ठीक है। इसलिए मैं कुछ लिखा लिखाया नहीं लेके आऊंगी, आपको आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा क्या बेटर है। दोनों के प्रोज, दोनों के कॉन्स बताने वाली हूँ। अब सबसे पहले जब मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करती हूँ, तो ऑल इंडिया कोटा जो है बेटा जी, ये होता है आपका जो एमसीसी कंडक्ट करा रही है, ठीक है। ये होता है जो आपका एमसीसी कंडक्ट करा रही है, ये वो वाला कोटा है, ठीक है। एमसीसी हर एक स्टेट में जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी 15% सीट्स की काउंसलिंग कराती है। अब जिसको समझ नहीं आया, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में हमारे पास टोटल 100 एमबीबीएस बीडीएस सीट्स है टोटल। इसमें से 15% यानी कि 15 सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी कराएगी, और बाकी की जो 85 सीट्स है उसकी काउंसलिंग आपका यूपी खुद कराएगा, स्टेट काउंसलिंग। तो ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। अब आप मान के चलो कि यार एमसीसी क्या कर रही है, एमसीसी 15% सीट्स की काउंसलिंग करा रही है। अब ऑल इंडिया कोटा में एक आपके पास बेनिफिट ये होता है कि आप ऑल इंडिया कोटा से एनी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि यार मेरी रैंक अच्छी आई है, मेरी रैंक 2-2,500 रैंक है, तो मैं स्टेट काउंसलिंग से, और मुझे पता है कि यार मान के चलो मुझे कोई दिल्ली का कॉलेज मिल सकता है। अब अगर मैं स्टेट काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करूंगी सिर्फ, तो बेटा जी मेरे को तो दिल्ली का कॉलेज के लिए मैं एलिजिबल ही नहीं रहूंगी। तो अगर मुझे किसी और स्टेट की काउंसलिंग के लिए, मतलब किसी और स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरा टारगेट है और मेरी रैंक भी उस तरह की आ रखी है, तो बेटा जी मुझे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट क्या मैं ये बोल रही हूं कि हमें स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि बेटा जी स्टेट कोटा में ज्यादा सीट्स है ना। अगर मैं यूपी की बात करके चल रही हूँ, हम 100 सीट के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपके पास 15 सीट्स यहां पर यूपी की है, ठीक है। और बाकी की 85 सीट्स जो है यहां पर यूपी की है स्टेट कोटा में। तो आपके जो चांसेस बनते हैं ज्यादा सीट, अगर मैं, क्योंकि इसमें आगे क्या है, इसमें आपका कैटेगरी बाइफरकेशन भी है। अब कैटेगरी बाइफरकेशन के हिसाब से अगर आप समझोगे ना बेटा जी, तो आपकी मैक्सिमम सीट आपकी कैटेगरी को यहां पर मिल रही है, विच इज अंडर स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा में तो 15 सीट है, 15 सीट में भी आगे आपका कैटेगरी बाइफरकेशन आ जाएगा। तो आपके पास नंबर ऑफ सीट ज्यादा कहां है, स्टेट कोटा में है। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को अपनी ही स्टेट के कॉलेज में, है ना, अपनी ही स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को अपनी ही स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब देखो, ये तो एक सिनारियो हो गया जिसको अपनी स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लेना है। मुझे यूपी, मैं यूपी की हूँ, मैं यूपी में ही रहना चाहती हूँ, तो मुझे अपना स्टेट कोटा वाली काउंसलिंग प्रेफर करनी चाहिए क्योंकि मेरे ज्यादा चांसेस यहाँ बनते हैं।
और अगर मेरी रैंक अच्छी है और क्या कहते हैं, मैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, अगर मेरा टारगेट मेरी कॉलेज, मेरी स्टेट के अलावा कोई दूसरी स्टेट का कॉलेज है तो, है ना। अब तीसरी चीज जो आती है वो आती है बेटा जी कि यार मैं तीसरा हिसाब देखूं प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से, ठीक है। मैं देखूं कि यार मेरी रैंक अच्छी है, मेरी 25-26 हजार, मेरी 25,000 रैंक है मान के चलो, है ना, मेरी 25,000 रैंक है, मैं जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट हूँ। अब 25,000 में रैंक में मुझे ये पता है कि यार मुझे यहां पर भी कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा में, और मुझे मेरी स्टेट में भी कॉलेज मिल जाएगा मेरी कैटेगरी पे, मैं ये मान के चल रही हूँ, है ना, यूपी की मैं बात कर रही हूँ, मुझे यहाँ ऑल इंडिया कोटा से भी सीट मिल जाएगी, मुझे स्टेट कोटा से भी सीट मिल जाएगी। तब उस केस में आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है कि आपके रैंक पे लास्ट ईयर यानी 2025 में कौन सा कॉलेज मिला था। मान के चलो यार हमारे पास ये 10 कॉलेज है, ठीक है, और मुझे लास्ट ईयर 25,000 रैंक पे मैंने देखा कि 25,000 रैंक पे लास्ट ईयर किसी को 9th कॉलेज मिला था। कौन सा कॉलेज मिला था? 9th कॉलेज मिल रहा था, ठीक है। अब 9th कॉलेज मुझे मिलने की संभावना ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है। अब ये मान के चलो एक गुजरात का कोई कॉलेज है, ठीक है। अब वहीं पर जब मैं यूपी से देख रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, मेरे को दोनों जगह से मिल जाएगा, है ना, मुझे दोनों जगह से मिल जाएगा, और मान के चलो कि यूपी में बेटा जी देयर आर ओनली 3 कॉलेजेस, 1, 2 और 3, ठीक है। और ये जो थर्ड कॉलेज है ओवरऑल, अगर मैं पूरे मेडिकल कॉलेजेस, पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस को देखूंगी, तो मुझे देखना है, मैं ये देख रही हूँ कि मेरा जो थर्ड कॉलेज है यूपी का वो मेरा 10th नंबर पे आ रहा है, आखिरी नंबर पे आ रहा है, ठीक है, आखिरी नंबर पे आ रहा है। उस केस में मैं क्या करूंगी, उस केस में मैं दोनों जगह पार्टिसिपेट करूंगी। दोनों जगह जब मैं पार्टिसिपेट करूंगी तो मेरे को, मेरी संभावना मेरी रैंक पे मिलने की यूपी से ये वाला कॉलेज था, और ऑल इंडिया कोटा से मुझे गुजरात मिल रहा था, विच इज मतलब एक नंबर ही सही बस, लेकिन उससे बेटर कॉलेज है। अब बेटर कॉलेज किस किस बेसिस पे? पेशेंट लोड के बेसिस पे है, आईपीडी लोड के बेसिस पे है, ओपीडी लोड के बेसिस पे है, एल्यूमिनाई के बेस पे है, कितना पुराना कॉलेज है उसके बेसिस पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे है, फैकल्टीज के बेसिस पे है, ये सारी चीजें हैं। तो व्हाट आई विल प्रेफर दिस कॉलेज, क्योंकि ये इससे तो बेटर कॉलेज है ना। तो आपके पास ये 3 सिनारियो है कि यार मेरी रैंक अच्छी है, मेरी रैंक अच्छी है तो मेरे को पता है कि मुझे दिल्ली का कोई कॉलेज चाहिए, तो मैं यूपी की होकर दिल्ली के कॉलेज की 85% काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं ऑल इंडिया कोटा से जाऊंगी, मेरा सेफर ऑप्शन ऑल इंडिया कोटा होगा। लेकिन अगर मेरे को यूपी का ही कोई कॉलेज चाहिए, है ना, और मेरी रैंक भी ऐसी है कि यार मेरे को यूपी का ही कोई कॉलेज मिल सकता है, तो मैं स्टेट कोटा से ही जाऊंगी। ये मेरा सेफर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम सीट्स, आपकी कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा सीट्स आपको यहां मिलने वाली है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब मैं देख रही हूं अपने हिसाब से, मेरी एक पूरी ऑल ओवर पूरे कॉलेजेस की, सारे ऑल इंडिया के जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है मेरे पास, उनकी एक प्रेफरेंस लिस्ट है। मैं देख रही हूँ कि ऑल इंडिया कोटा से मुझे ये वाला 9th नंबर वाला कॉलेज मिल रहा है, और मेरे को मेरी स्टेट से 10th नंबर वाला कॉलेज मिल रहा है, तो मैं बेटर कॉलेज ऑप्ट करूंगी, ठीक है, तो मैं अपना ऑल इंडिया कोटा से जाऊंगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपको अपने दिमाग में ध्यान रखनी है, कि अलग अलग सिनारियोज में अलग अलग आपका जो ये कोटा है उसके ऊपर आपका सेफर ऑप्शन बनता है, ठीक है। अब ये आपको अभी समझ आ गया। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो बेटा जी आप हमारा ये गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम लोग बहुत रेगुलरली गूगल मीट स्टार्ट करने वाले हैं। पहली गूगल मीट 1 अप्रैल को 5 बजे है। अब इसमें आप अगर फॉर्म भरोगे, आपके डाउट्स होंगे वो हम लोग अगली गूगल मीट पे क्लियर करेंगे। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, है ना, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रख लो, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी ना, यू विल बी नीडिंग दिस टेलीग्राम चैनल एंड दिस वाईटी चैनल द मोस्ट। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।